प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर एक बार आपके सामने एक वीडियो को लेकर आया हूं। आज के वीडियो के द्वारा सचमुच प्रभु आपको बहुत सी आशीषें देने जा रहा है। आज का विषय है बपतिस्मे के बारे में। हम इस विषय को सीखेंगे और आज बपतिस्मे के बारे में मनन चिंतन करेंगे। अगर बाइबल के अंदर अगर विवादित कोई विषय है और वो है बपतिस्मा। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं या डोमिनेशन आज इस विषय को लेकर अलग अलग धारणाएं लेकर चल रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बपतिस्मे के बारे में और हम आज चर्चा करेंगे इस विषय पर कि सचमुच बपतिस्मा आखिर है क्या। हमने बपतिस्मे को कई भागों में लिया है और आज जो पहला भाग होगा और वो है कि बपतिस्मा क्या है। आज इसे सीखेंगे वचन के द्वारा कि बपतिस्मा क्या है। आइए मैं सबसे पहले आपके लिए एक पद पढ़ना चाहूंगा और वो पद है मार्कुस अध्याय 16 और वाक्य 16 है। मार्कुस अध्याय 16 और वाक्य 16 को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए वचन को पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करे वह दोषी ठहराया जाएगा। यहां पर परमेश्वर का एक आदेश है या यूं कहें परमेश्वर का एक हुक्म है कि बपतिस्मा लें। ये परमेश्वर का आदेश है कि हम क्या करें, बपतिस्मा लें। और हमें जरूरी है कि बपतिस्मा लेना है, क्योंकि जो विश्वास करता है उनके लिए बपतिस्मा जरूरी है। आज बहुत सारे चर्चों में भीड़ आप देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग आज बपतिस्मा नहीं लेना चाहते हैं। इसका कारण है कि हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा, जो विश्वास करे और जो विश्वास के लायक हो वो बपतिस्मा ग्रहण करे, क्योंकि उसी का उद्धार होना निश्चित है। मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा। पहला पत्रस अध्याय 2 पद संख्या 21। यहां पर लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ये आदर्श है जो मसीह यीशु ने मुझे और आपको दिया, आदर्श दे गया। बाइबल कहती है मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया, ताकि जो जो उसने किया तुम भी वैसे करो। पद चिन्हों पर चलो। पद चिन्हों पर चलने का मतलब है कि यीशु ने जल में उतरकर, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। यदि मैं और आप भी स्वयं यीशु की तरह जल में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु के पद चिन्हों पर चलते हैं। बपतिस्मे का दूसरा अर्थ है कि यीशु के पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें बपतिस्मा लेना है। तीसरा पॉइंट है, यूहन्ना के सुसमाचार को हम देखते हैं अध्याय 13 और पद संख्या 15 में लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। यीशु मसीह हमें एक नमूना दे गया है। नमूना दे गया है कि हमें जैसा यीशु ने किया है वैसा करना है। यीशु हमें एक नमूना दे गया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलते रहें, क्योंकि उसने हमें एक नमूना दिया। यानी कि नमूने का मतलब करके दिखाया है, करके दिखाया है कि ऐसे हम करें। आइए हम मत्ती का सुसमाचार देखते हैं अध्याय 3 पद संख्या 15।
यीशु ने उनको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उनकी बात मान ली। और 16वां वचन, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। ये रीत को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेना है। चौथी बात है कि हमें धार्मिकता को पूरा करना है। बपतिस्मा लेकर हमें धार्मिकता को पूरा करना है, और अगर हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो ये धार्मिकता जो यीशु मसीह ने कहा कि इसी प्रकार से हमें धार्मिकता को पूरा करना है, वो धार्मिकता पूरी नहीं होती। तो हमें बपतिस्मा लेने के द्वारा उस धार्मिकता को पूरा करना है जो यीशु मसीह ने कहा कि धार्मिकता इसी रीति से पूरा होने दे। क्योंकि यीशु को बपतिस्मा की जरूरत नहीं थी, कि वो स्वयं परमेश्वर था, स्वयं परमेश्वर का आत्मा था, स्वयं परमेश्वर का मस्सा उसके ऊपर था, लेकिन फिर भी उसे धार्मिकता को पूरा करने के लिए उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आइए एक और कुलुस्सियों की पत्री को देखते हैं, जल्दी से निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री, हालेलुया, अध्याय 3 और उसका 3 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम बपतिस्मे के द्वारा मर जाते हैं और हमारा मनुष्य तत्व प्रभु यीशु में ही छिपा हुआ है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम जल में डुबोए जाते हैं, जल एक कब्र है और कब्र में दफनाया जाता है, और यह मसीह के साथ हम मर जाते हैं। हमें अपने पापों के लिए मरना अति आवश्यक है। बिना मरे हमारा नया जीवन नहीं हो सकता है। इसीलिए बपतिस्मे के द्वारा हमें मसीह के साथ मरना है। आइए मेरे साथ एक और वचन को देखेंगे, रोमियो, हालेलुया, अध्याय 6 और पद संख्या 3 देखते हैं। सबसे पहले रोमियो अध्याय 6 पद संख्या 4 से पढ़ते हैं। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह का वचन, परमेश्वर का कलाम कहता कि हम बपतिस्मे के द्वारा गाड़े जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप गाड़े जाएंगे तभी मसीह के साथ जीवित हो पाएंगे। अगर आज तक मसीह के साथ बपतिस्मे के समय गाड़े नहीं गए हैं तो इसका मतलब कि आपका बपतिस्मा अभी अधूरा है। आपने बपतिस्मा लेना है। मैं आपको बता चुका हूं कि पानी एक कब्र को दर्शाती है, हमें उस कब्र में दफन होना है। यहां पर लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हमारा जो पुराना मनुष्य तत्व है, जो पुराना स्वभाव है, जो पुराना चाल चलन है, वो उस कब्र में ही दफन होना चाहिए। और जो मनुष्य तत्व है, मसीह के साथ जी उठने का मतलब जब हम उस कब्र से बाहर आते हैं तो एक नया जीवन की शुरुआत करनी है। आगे हम 5वां वचन देखते हैं इसी का, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ गाड़े गए हैं तो निश्चित है कि उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएं। अगर हम मरते हैं और अगर हम उसके साथ जी उठे हैं तो उसकी समानता में जुट जाना है। बपतिस्मा के द्वारा उसकी समानता में जुट जाना है। जैसे मसीह ने कार्य किया है, जैसे मसीह का स्वभाव था, उस स्वभाव में आना है, क्योंकि हम उसकी मृत्यु में, उसकी मृत्यु की समानता में मर जाते हैं और मरने के बाद जी उठते हैं। आइए आगे और बढ़ेंगे। यहां पर लिखा है उसके साथ गाड़े जाते हैं। चौथे वचन में पढ़ा है कि उसके साथ हम गाड़े जाते हैं, यानी कि पुनरुत्थान, यानी कि एक
नया जीवन, पुनरुत्थान का मतलब कि फिर से जी उठना, मरकर दोबारा जी उठना। हमारा पुनरुत्थान होता है बपतिस्मे के द्वारा। जब हम बपतिस्मा लेकर जल से बाहर आ जाते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है, पुनरुत्थान होता है। हालेलुया। आइए एक वचन और देखते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वाक्य 13 में क्या लिखा है? लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें आत्मा दिया जाता है। आत्मा का मस्सा, वचन में लिखा है कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम बपतिस्मे के द्वारा, जब तुमने बपतिस्मा लिया है, एक देह होने के लिए, एक देह होने के लिए, एक शरीर होने के लिए, हम बपतिस्मे के द्वारा परमेश्वर की देह बन जाते हैं, परमेश्वर के शरीर बन जाते हैं। यदि आप परमेश्वर के शरीर बनना चाहते हैं, आप देह बनना चाहते हैं, तो आप बपतिस्मा ग्रहण करें। और अगर आप परमेश्वर के आत्मा को पीना चाहते हैं तो आप बपतिस्मा ग्रहण करें। आज हमने सीखा है कि बपतिस्मा क्यों जरूरी है। हम कल बात करेंगे अगले टॉपिक पे कि बपतिस्मा कौन ले सकता है, बपतिस्मा कौन ले सकता है। वचन से देखेंगे कि हम बपतिस्मा ले सकते हैं, कौन ले सकता है, किनको बपतिस्मा दिया जा सकता है। इन सारे विषयों पर हम कल के विषय में बात करेंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, आराधना, महिमा करता कि आज के वचन के द्वारा सचमुच आपने हमें आशीषित किया है। जितने लोग प्रभु जी मुझे देखते हैं, सुनते हैं, पिता परमेश्वर तेरे वचन को ग्रहण करते हैं, उन सब के ऊपर आकाश रूपी झरोखे खोल दे। उनकी दुर्बलताओं को, उनकी कमी कमजोरियों को, सबको तो दूर कर दे। हाँ पिता, एक एक जन को छू ले, जो बीमार है वो बीमारी से शिफा पाए, जो तैयारी कर रहे हैं बपतिस्मे की, होने दे कि वो बपतिस्मा ग्रहण करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। आपने हर एक को जो देखते हैं, सुनते हैं और वचन पर चलते हैं, उन्हें आपने ब्लेस किया है। सारी महिमा, सारा आदर आपके नाम को मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।